देखो पिछली क्लास में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं फूड के बारे में। फूड कितने टाइप का होता है? फूड जो हम खाते हैं, कुछ फूड ऐसा होता है जो हमें एनर्जी देता है, कुछ फूड वो होता है जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, कुछ फूड वो होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर हम फूड को क्लासीफाई करें तो कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? देखते हैं यहाँ फूड को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। अगर मैं बोलूँ फूड का क्लासिफिकेशन हम 3-4 में कर सकते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग। किसमें? एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा है? एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। और तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? बचाना, जो हमारी सुरक्षा करता हो, जो हमें बचा कर रखता हो। तो फूड हमारे 3 टाइप के बोल सकते हैं। कौन कौन सा? एक ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, दूसरा वो जो बॉडी को बिल्ड करके रखता है, मसल्स, ग्रोथ, सेल्स वगैरह उन सबको ग्रो कराता है, रिपेयर कराता है। तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब ये हो गया, जैसे एनर्जी गिविंग में भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा होता है फैट। क्या होता है? फैट। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एनर्जी देता है और फैट भी हमारा एनर्जी देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देता है एज कंपेयर टू किसके? फैट के। कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देता है एज कंपेयर टू फैट। कैसे? ध्यान सुनो, इधर देखो। कार्बोहाइड्रेट कल बताया था कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो 17 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी दिया था, और ये फैट खाएंगे तो ये 37 किलो जूल पर ग्राम ये दिया था। ये इसका एनर्जी गिविंग फूड है, रेट है। लेकिन एक और नाम से इसको जानते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंस्टेंट एनर्जी फूड। क्या? इंस्टेंट का नाम सुने हो? इंस्टेंट एनर्जी फूड। इंस्टेंट एनर्जी फूड का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है फटाक से। इंस्टेंट का मतलब होता है फटाक से। जैसे तुम्हें भूख लगती है, ऐसा लगता है ना कि हाँ बदन में अब जान ही नहीं है। जान नहीं है, तुम खाना खा लेते हो फटाक से, दोपहर का लंच कर लेते हो। लंच करते ही अगले 5 मिनट में, यानी लंच करते ही दिमाग में एनर्जी आ जाता है। मान लो बहुत तेज भूख लगी हो, रोज़ा रखते हो रमज़ान में, दिन भर, शाम में इफ्तार किए, बॉडी में एनर्जी आ जाता है। आखिर ऐसा क्या खाते हो? यही कार्बोहाइड्रेट खाते हो। कार्बोहाइड्रेट खाते ही तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंस्टेंट। है चेक होता है इसका। जैसे कुछ भी खा लो, रोटी खा लो, चावल खा लो, सब में कार्बोहाइड्रेट है, साथ में फैट भी है। तो ये फैट से हमें एनर्जी तो मिलता है, लेकिन अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो ये हमारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत पचता है, तुरंत डाइजेस्ट होता है, घंटे 2 घंटे में ही पच जाता है ना। याद करो, कार्बोहाइड्रेट यहीं से पचना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से इंजेक्शन किए थे और यहाँ से चबाना स्टार्ट किया, सलाइवा यहीं से पचना स्टार्ट हो गया, है ना। तो पचना यहीं से, डाइजेस्ट होना यहीं से स्टार्ट हो गया, इसलिए इसका नाम है इंस्टेंट एनर्जी फूड। खाते ही एनर्जी मिल जाता है अगले 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के अंदर। ठीक है। फैट क्या होता है? फैट से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन इस फैट के बारे में कहा जाता है कि ये रिच सोर्स है। क्या है? रिच एनर्जी गिविंग फूड है, रिच सोर्स है, रिच एनर्जी गिविंग। यानी इसको रिचेस्ट बोल दें तब भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलता है, फैट से। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास है, जो फूड के टाइप्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा 1 ग्राम खाने पे सबसे ज़्यादा अगर 36 किलो जूल अगर एनर्जी हमें मिल रहा है तो वो किससे मिलता है? फैट से। 37 किलो जूल पर ग्राम। तो ये रिच एनर्जी फूड है, इसको बोल सकते हैं रिच एनर्जी फूड। या मैं रिचेस्ट लगा दूं तो कोई दिक्कत है? रिचेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अमीर है ये फूड में। बात समझ में कि नहीं? बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर हम पूछें तो ये हमारा होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। यानी हाँ, प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन लेते हैं। याद करो, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, फैट ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये इंस्टेंट एनर्जी फूड है और ये आराम से देता है एनर्जी, और ये सबसे ज़्यादा भी देता है और रिचेस्ट एनर्जी फॉर्म है, ये एनर्जी फूड है। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो ये हमारा प्रोटीन है। यानी अगर हमें अपने बॉडी में ग्रोथ चाहिए, मान लो छोटा बच्चा है, अगर उसको तुम प्रोटीन नहीं खिलाओगे ना, उसको मान लो प्रोटीन नहीं खिलाओगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मोटाई नहीं बढ़ेगी, है ना, वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा।
वो उतना ही रह जाएगा, वो हाइट भी नहीं बढ़ेगा उसका, तो वो प्रोटीन की कमी होती है। इसीलिए ऊपर वाले ने प्रोटीन बनाकर ही भेजा है ऊपर से, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि बच्चे को तुम प्रोटीन दो, पता चला वो नखरा करने लगे, नहीं पियेंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा करने लगेगा ना। अब बच्चे को कैसे खिलाओगे? उसको ये तो नहीं बताओगे खा लो हाइट बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, प्रोटीन है, बोलोगे क्या? बच्चा समझेगा क्या? तो इसलिए ऊपर वाले ने पहले से ही प्रोटीन वाला सिस्टम फिट करके दे दिया है। लगभग 11-12 साल तक वो प्रोटीन अपने आप निकालता रहता है बॉडी के अंदर। वो लगातार प्रोटीन, तुम बाहर से खिलाओ या नहीं खिलाओ, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन बनता ही रहता है। ठीक है, बाहर से खिला रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं खिला रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन बनता रहता है। ठीक है, एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के लिए क्या होता है? उसमें होता है हमारा विटामिन। क्या होता है? विटामिन। ठीक है, इस प्रोटीन को हम एक और नाम से जानते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, है ना, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। क्योंकि ये प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो प्रोटीन हमारे काम का नहीं होता है, वो प्रोटीन कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। कोई बताएगा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है ना? ऑनलाइन वाले, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, वो आप नीचे कमेंट करें। उसी तरह फैट खाने के बाद वो डाइजेस्ट होकर किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, वो आप कमेंट करें। प्रोटीन तो मैं ही बता दिया कि प्रोटीन खाने के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन, जो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के केस में आता है। अगर हम विटामिन नहीं खाएं तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। बॉडी किससे प्रोटेक्ट नहीं रहेगा? बीमारियों से, अलग अलग। जैसे मान लो ठंडा हुआ, सर्दी हो गया, है ना, ठंडा लगा, फीवर हो गया, हल्का फुल्का। तो विटामिन की कमी, अगर मान लो तगड़ा विटामिन ले रहे हो, बॉडी में विटामिन की कमी नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, होता ही है थोड़ा बहुत कमी, किसी को ज़्यादा कभी कम, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारे बॉडी को बीमार कर देगा। तो ये प्रोटेक्टिव में विटामिन आता है। मिनरल्स भी डाल सकते हो यहाँ पे, विटामिन एंड मिनरल्स। इतनी बात समझ में आई? विटामिन एंड मिनरल्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड, देखो कॉम्प्लेक्स फूड इसी केस में आता है। देखो, वैसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आए। पिछली क्लास में बताया था कि फूड में जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, फाइबर भी हो, वो सारे फूड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। अब वो कॉम्प्लेक्स फूड अगर हम जैसे लोग, इंसान यानी इंसान नहीं खाएगा, अगर इसके अलावा कोई और खा लिया, मान लो किसी बैक्टीरिया को खिला दो, तो उसके बॉडी के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो सबको पचा ले, है ना। अगर ये सब चीज़ कॉम्प्लेक्स फूड उसको खिला दो तो वो कॉम्प्लेक्स फूड किस में आ जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कोई बैक्टीरिया तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। बॉडी के अंदर कोई लीवर, किडनी, ये सब तो लगा हुआ है नहीं, है ना। किसी बैक्टीरिया के अंदर कि हाँ वो इंजाइम निकालेगा और इंजाइम से डाइजेस्ट करेगा, तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो लोग कॉम्प्लेक्स फूड नहीं खाते हैं, है ना, वो नॉर्मल चीज़ भी खा लेते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स, तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड वो हुआ जिसमें ये सारे पाए जाते हैं, है ना, सारे पाए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि सारे पाए जाएंगे। अगर सारे नहीं पाए जाए, जैसे मान लो रोटी खा रहे हैं, तो रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है क्या? ना के बराबर होता है नहीं। मान लो विटामिन होता है क्या? नहीं होता। तो उसके साथ में हम अलग से ले लेते हैं, उसके साथ दाल ले लिए, सब्जी ले लिए, दाल ले लिए तो प्रोटीन मिल गया। विटामिन के लिए कुछ और चीज़ ले लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सैलेड वगैरह ले लिए, मूली खा लिए, गाजर खा लिए, ये सब में क्या है? अलग अलग चीज़ विटामिन है। तो ये फूड के बारे में समझ में आया कि फूड इतने टाइप से हम बांट सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। किसकी? विटामिन क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे कि विटामिन क्या होता है, क्या बोलोगे? विटामिन प्रोटेक्टिव फूड होता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन विटामिन कितने टाइप के होते हैं? तो वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है फैट सॉल्युबल। क्या होता है? फैट सॉल्युबल। और एक होता है वाटर सॉल्युबल। कौन होता है? वाटर सॉल्युबल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो विटामिन जो फैट में घुल जाए उसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं, और वो विटामिन जो वाटर में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल। अब कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा फैट सॉल्युबल होता है, ये याद करने का एक तरीका है। फैट का मतलब होता है चर्बी। फैट का मतलब चर्बी। जब तुम्हारे बॉडी में चर्बी जम जाए,
तो पेट निकल जाता है, ये सब थोड़ा मोटापा आ जाता है ना। जब मोटापा आता है तो तुम्हें टेंशन होता है कि नहीं होता है? होता है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या? हेडेक हो जाता है। हेडेक होता है ना, सर दर्द करने लगता है। सच वाला सर दर्द नहीं, लेकिन दिमाग में हेडेक बना रहता है कि यार मोटे हो गए, यार चर्बी हो गया, कैसे कम होगा, जिम ज्वाइन करो, ये सब हेडेक होता है ना। वही चीज़, जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है वो असल में हेडेक ही बनाता है। और वो हेडेक कौन होता है? वो हेडेक नहीं, हेडेक होता है। क्या होता है? हेडेक। यानी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे क्या है? फैट सोल्यूबल है। यानी फैट यानी चर्बी, चर्बी से तुम्हें हेडेक होता है। तो हेडेक नहीं याद करे, क्या याद रखोगे? एडेक, ए डी ई, एडेक। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे क्या है? फैट सोल्यूबल हैं। और बचा कौन? एक बचा है बी एंड सी। ये बी और सी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। अब ये बताओ, अगर तुम दुनिया भर के विटामिन खा रहे हो और तुम्हारे बॉडी में फैट ही नहीं है, तो वो घुलेगा कहाँ? पानी में घुलेगा क्या? नहीं, पानी में तो घुलता नहीं है। तुम्हारे बॉडी में कहीं चर्बी नहीं है, एकदम पतले दुबले हो, एकदम सूखा हीरो। क्या है? सूखा हीरो। जब सूखा हीरो, बिल्कुल ही चर्बी नाम का चीज ही नहीं है तुम्हारे बॉडी में, सिर्फ मीट मीट है, यानी गोश्त गोश्त, मांस मांस ही है पूरे बॉडी में, हड्डी मांस, हड्डी मांस, चर्बी का नामो निशान नहीं है। अब तुम विटामिन खाते रहो, विटामिन ए डी ई के खाते रहो, वो घुलेगा ही नहीं। जब वो घुलेगा ही नहीं तो वो तुम खाते जाओगे, होगा क्या कि तुम जरूरत से ज़्यादा विटामिन खा लोगे और तुम्हारे बॉडी पे असर ही नहीं करेगा। जब असर नहीं करेगा, क्यों नहीं असर करेगा? क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर फैट है ही नहीं। जब फैट है ही नहीं तो ये बेचारा जाके घुलेगा कहाँ पर? पूरे बॉडी में घुलेगा तभी तो उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये घुलने तुम दे ही नहीं रहो ए डी ई के को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में फैट है ही नहीं। जब फैट है ही नहीं तो घुलेगा नहीं, तो काम नहीं करेगा। तो तुम क्या करोगे? और विटामिन खाओगे, विटामिन की गोली मंगा के खाओगे, विटामिन जिसमें ज़्यादा विटामिन, वही सब भर भर के खाना स्टार्ट करोगे। जब भर भर के खाना स्टार्ट करोगे तो भर भर के भी तो नहीं खाना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो उससे भी कुछ नया नया बीमारी होगा। तो जो ज़्यादा विटामिन खाने की वजह से होता है, अगर एक्सेस विटामिन अगर तुम खा लिए तो उससे एक कंडीशन पैदा होता है, उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, कुछ कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस या विटामिनस, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। हाइपर विटामिनस, हाइपर याद रखना, हाइपर का मतलब होता है कुछ चीज़ का ज़्यादा हो जाना। नाम सुने होगे कि अरे ये तो हाइपर हो गया, हम तो ऐसे ही मजाक किए थे, ये तो हाइपर हो गया। मतलब क्या? हम तो ऐसे ही मजाक किए थे लेकिन ये ऐसे ही गुस्सा हो गया फटाक से। इसको बोलते हैं हाइपर होना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, उसको हाइपर बोलते हैं। जैसे इससे कोई मजाक कर दे तो ये फटाक से, नॉर्मल मजाक की, नॉर्मल रहना था लेकिन हाइपर हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर हो जाना। उसी तरह नॉर्मल से ज़्यादा अगर विटामिन ले लिए, एक्सेस विटामिन ले लिए, तो हाइपर विटामिनस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए अगर तुम पतले दुबले हो तो विटामिन सोच समझ कर खाना। हालांकि उतना भी कोई पतला दुबला होता नहीं जिसके अंदर थोड़ा सा भी चर्बी ना हो, है ना। जरूरत से हाँ नहीं, उसके अंदर भी चर्बी है। हाइपर विटामिनस, देखो विटामिन की बात समझ में आ गई। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ये तो हमारे बॉडी में घुल जाएगा, रह जाएगा अगर चर्बी है तो, जो कि आमतौर पे होता है। अगर फैट है बॉडी में तो ए डी ई के घुल जाएगा। जरूरत से ज़्यादा खाओगे तो हाइपर विटामिनस हो जाएगा, ठीक है, या हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनस होता है, देख कर मैं बता दूंगा, ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, इसका तो मामला फिट हो गया बॉडी के अंदर। ये भाई साहब कहाँ है? वाटर सोल्यूबल बी और सी। हाँ, पतले में काम नहीं करेगा सही से, घुलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर पतला होने का हाँ हाँ बिल्कुल होगा। एक्सरसाइज करो, तुम एक्सरसाइज करो, खूब एनर्जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, वो डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करो। यहाँ देखो, ये तो हमारे बॉडी के अंदर घुल घुल के रह जाएगा। इसकी बात करें, वाटर सोल्यूबल की बात करें, तो ये तो पानी में घुल जाता है। विटामिन बी खाए, तुम्हारे बॉडी में 70% पानी है कि नहीं? 70% पानी है तुम्हारे बॉडी में, तो पानी तो भर भर के है तुम्हारे बॉडी में। जैसे विटामिन बी और सी खाए, वो पानी में घुल गया, और पानी में घुल गया, गए ऑफिस गए, टॉयलेट करके आए, है ना, पेशाब करके आए, सारा विटामिन घुला हुआ बी और सी निकल गया। अब बताओ, ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे बॉडी में, ऑफिस का मतलब बाथरूम, वॉशरूम,
ये ऑनलाइन वाले के लिए था, जिनको नहीं पता है कि ऑफिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वॉशरूम से आने के बाद क्या तुम्हारे बॉडी में विटामिन बी और सी बचेगा? नहीं बचेगा। यानी तुम्हें हमेशा बाहर से बी और सी लेना है। कैसे पता? ध्यान से देखो, तुम एक रिचुअल समझते होगे। रिचुअल समझते हो? परंपरा, परंपरा तो नहीं बोलेंगे, जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे रीति रिवाज जैसे बोलते हैं। रीति रिवाज तो हालांकि वो अलग हो जाएगा, रिचुअल्स नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ उससे समझ लेना। रमज़ान के दिनों में मुस्लिम के यहाँ जब रोज़ा रखते हैं रमज़ान में, तो शाम में नींबू डाल के कुछ खाते हैं। खाते हैं? बिना नींबू के कुछ काम चलता नहीं है ना। किसी भी चीज़ में नींबू, या शरबत बना लेते हैं नींबू वाला, नींबू खाते ही खाते हैं रमज़ान के दिन में। ऐसा क्या होता है, तुम कहीं भी जाओ, ये नींबू वाला शरबत या कुछ नींबू डाल के खाना ही खाना होता है। ऐसा क्या होता है? हाँ, ध्यान सुनो इधर। या कोई नियम कानून है? नहीं, साइंटिफिक चीज़ है। साइंटिफिक क्या है? तुम देखो, पूरे दिन तुम भूखे हो, कुछ भी नहीं खाओ, पानी खाना कुछ भी नहीं खाओ, तुम्हारे बॉडी में, और ऑफिस तो जा रहे हो, ऑफिस में कोई कमी है क्या? पानी भले ही नहीं पी रहे हो, लेकिन दिन भर में एक आध 2 बार तो ऑफिस में घूम कर आए होगे। तो जब घूम कर आते हो ऑफिस से, तो जितना विटामिन बी और सी शहरी में जो तुम खाए थे, विटामिन बी और सी, वो सब घुल कर पानी में तो बाहर चला गया। अब उसके बाद तुम ना खाना खाए ना कुछ खाए, तो विटामिन में गया काम से। अब रमज़ान के दिनों में पूरा 1 महीना रोज़ा रखना होता है, पूरे दिन भर भूखे रहना होता है। जब पूरे दिन भर भूखे रहना होता है, तो पता चला कि शहरी में कुछ खाया और दिन भर में 2-3 बार गए ऑफिस, और सारा विटामिन बी सी ऑफिस में निकाल कर आ गए। अब तुम्हारे बॉडी में बी और सी है ही नहीं। 1 दिन 2 दिन चलेगा, पूरे महीने भर परेशानी होगी नहीं होगी? दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो दिन भर जो विटामिन बी और सी, आमतौर पर सी, जो ऑफिस में चला गया, वो विटामिन सी को हमें फिर से रिफिल करना पड़ता है बॉडी के अंदर। तो रिफिल कैसे होगा? रिफिल होगा विटामिन सी खाकर। और विटामिन सी नींबू से बेहतर क्या हो सकता है? आंवला से बेहतर क्या हो सकता है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शरबत बना लेते हैं। या अगर शरबत किसी और चीज़ का पी रहे हैं, तो जो कुछ भी डालते हैं उसमें नींबू निचोड़ दो, चाहे वो चना हो, घुगनी हो, सैलड हो, जो भी हो, उन सब में क्या हो, उन सब में नींबू निचोड़ के डाल दो, खा लो। क्यों? ताकि विटामिन सी। ऐसे तुम डेली लाइफ में खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन रमज़ान में लोग खाते ही हैं, है ना, नींबू। तो नींबू के पीछे ये राज है। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि हाँ रोज़ा रखना है तो शाम में नींबू शरबत डालना है। वो नींबू हमारी मजबूरी है। तो अब जानते हो ना, नींबू हमारी मजबूरी है, साइंटिफिक चीज़ है। भले ही हम लोग ऐसे खाते हैं कि भाई हम रोज़ा रखे हैं तो हम नींबू डाल के खाएंगे, टेस्टी लगेगा। असल में वो साइंटिफिक चीज़ है। वो हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, क्या कि तुम महीनों भर रोज़ा रख सको। नहीं तो पता चला 5 दिन 10 दिन रोज़ा रखे, उसके बाद कहोगे अब रहने का दिल नहीं करता है, अब बॉडी साथ नहीं दे रहा है, अलग अलग तरह का परेशानी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वाटर सॉल्युबल समझ में आ गया? तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से विटामिन ए डी ई के लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए टेंशन हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि तुम खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हो। बात समझ में आई? तो विटामिन बी सी, और ये हो गया वाटर सॉल्युबल, ये हो गया फैट सॉल्युबल। हाइपर विटामिन समझ में आ गया? और कुछ बचा है क्या इसके बारे में? और कुछ बचा नहीं है। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। इसको आप नोट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। और हाँ, ऑनलाइन वालों, जो क्वेश्चन पूछा था एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन क्या था वैसे? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, उस आंसर को निकालें, कमेंट करें। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछें, नोट करिए।